नमस्कार, मैं काली शंकर नेता समाजवादी पार्टी बोल रहा हूं। आइए आज हम समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जारी समाजवादी पार्टी का आह्वान आम जनता और कार्यकर्ताओं के नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं। केंद्र की सत्ता में भाजपा ने 6 साल पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में भाजपा ने गरीबों, किसानों, मजदूरों के हितों में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की उन पर अमल नहीं हुआ। दुनिया में भारत की जो साख थी वह भी अब नहीं रही है। आंतरिक सुरक्षा में विफल भाजपा सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश की संप्रभुता को भी बचाने में असमर्थ अक्षम है। देशवासियों को प्रगति और विकास के दिखाए गए सपने चकनाचूर हो गए हैं। भाजपा ने देश की जनता का भरोसा तोड़ने का पाप किया है। सरकार मनमानी पर उतारू है। नागरिकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। यह संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। भाजपा का यह आचरण स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के विपरीत है। भारत में फिर आपातकाल 25 वर्ष जून 1975 की परिस्थितियां बन रही हैं। भाजपा के पहले 5 साल के कार्यकाल में जनता ने नोटबंदी और जीएसटी की यंत्रणाएं झेली हैं। नोटबंदी में जनता लाइनों में लगा दी गई। बैंक में जमा अपने पैसे भी अब आसानी से उसे मिलने वाले नहीं। जीएसटी ने व्यापार धंधे को चौपट कर दिया। इससे बेकारी में वृद्धि हुई। भाजपा सरकार के केंद्र में दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में कोरोना महामारी के प्रकोप ने पूरे देश को भयाक्रांत कर दिया। सरकारी रणनीति से समस्या अनियंत्रित हो गई। बिना आगा पीछा सोचे केंद्र सरकार ने 25 मार्च 2020 से देश में अचानक रात से लॉकडाउन घोषित कर सभी को घरों में तालाबंद कर दिया। सरकारी और निजी संस्थान तथा स्कूल कॉलेज बंद हो गए। कल कारखाने, बाजार, निर्माण कार्य के अलावा ट्रेन, बस, हवाई सेवाएं भी बंद हो गईं। लाखों श्रमिक देखते देखते बेरोजगार हो गए। ठेकेदारों ने उनका वेतन हड़प लिया। उत्तर प्रदेश में सरकारी बस, स्कूल वैन मिलाकर 70,000 वाहन हैं, पर उनका उपयोग श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम 11 ने समय पर कोई निर्णय नहीं लिया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का चौथा वर्ष शुरू है। इस सरकार ने अपनी एक भी जनहित की योजनाएं नहीं शुरू की। समाजवादी सरकार के कामों पर अपना नाम लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। थोथे वादे और झूठी घोषणाएं करने में डबल इंजन सरकारों में बस प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। किसानों को अपनी फसल कहीं भी किसी राज्य में बेचने की छूट देने का प्रचार हो रहा है। इससे किसानों को फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे, परंतु सच यह है कि इससे व्यापारी सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। किसान तो अपने सूबे में भी मंडियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। सभी किसान इतने संपन्न नहीं होते कि वे दूसरे राज्यों तक जा पाएंगे। कारपोरेट घराने जरूर अपनी सुविधानुसार लूट करेंगे। बिचौलियों और कंपनियों की कुदृष्टि किसानों की फसल पर रहेगी। भाजपा सरकार मंडियां खत्म करने के बाद किसानों की खेती को भी कारपोरेट खेती में बदल डालेगी। भाजपा राज में किसान, कामगार, श्रमिक, नौजवान सबसे ज्यादा बदहाल हैं। किसानों को राहत देने की जगह कर्ज पर जीने की सलाह दी जा रही है। उसको फसल की लागत का डेढ़ा मूल्य देने और किसान की आय दुगनी करने का सपना दिखाया गया था। क्रय केंद्र न खुलने से किसानों को फसल का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिला। गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ बकाया है। बुंदेलखंड में दलहन की खेती बर्बाद हो गई। 5 वर्ष में 60,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। फल और सब्जियों के किसानों को औने पौने दाम पर उत्पाद बेचना पड़ा, न बिकने पर फेंकना पड़ा। पान की खेती करने वालों की कमर ही टूट गई। फूलों की खेती भी बर्बाद हो गई। इस वर्ष तो किसान बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि का भी शिकार रहा, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। भाजपा सरकार में आपदाग्रस्त किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। किसान बीमा योजना किसानों के लिए हितकर या लाभप्रद नहीं साबित हुई। किसानों को सभी फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए था। अन्नदाता को भाजपा भिखारी मानकर व्यवहार कर रही है। देश के कोने कोने में फैले लगभग 2 करोड़ छोटे और मझोले दुकानदारों पर भी आफत आ पड़ी। लॉकडाउन में राष्ट्रीय स्तर पर हजारों करोड़ों का स्टॉक बर्बाद हो गया। पूंजी के अभाव में काम धंधा बंद है। अमरोहा में ढोलक का कारोबार बंद हो गया, जिसका निर्यात भी होता था। पुताई के काम आने वाला ब्रश बनाने वाले भी बेरोजगार हो गए। समाजवादी पार्टी ने किसानों, व्यापारियों, कामगारों से संबंधित मुद्दों को कई बार उठाया, लेकिन भाजपा सरकार ने तो जैसे तय कर लिया है कि वह गूंगी बहरी बनी रहेगी। केंद्र की भाजपा सरकार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी समस्याओं के समाधान के लिए
पलट कर भी देखना उचित नहीं समझा। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के मालिकों की सुख सुविधाएं पर ही भाजपा की निगाह जाती है। भाजपा उन्हें ही बड़ी बड़ी रियायतें देती जा रही है जो पहले से ही बैंकों का धन दबाए बैठे हैं। श्रमिकों का शोषण करने के लिए मालिकों को छूट देने के इरादे से श्रम कानून बदले जा रहे हैं। 90 दिन के काम के एवज में 5 लाख का बीमा श्रमिकों के साथ धोखा है। श्रमिकों को न्यूनतम से भी कम दिहाड़ी दी जा रही है। कोरोना वायरस के प्रकोप का भी भाजपा ने राजनीति में फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ताली थाली बजवाने से लेकर के दिया बत्ती जलाने को इलाज बताकर प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन में कोरोना संकट खत्म हो जाने का झूठा भरोसा दिलाया। फिर भी बीमारी खत्म नहीं हुई, लगातार बढ़ रही है। हजारों संक्रमित जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमें अब कोरोना के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मजबूरी में भूखे प्यासे मजदूरों सिरों पर गठरी और सामान लादे कोई साधन न मिलने से पैदल, साइकिल, बाइक, रिक्शा या ठेलिया पर ही अपने घरों के लिए मजबूरी में चल दिए। मासूम बच्चों को गोद में लिए महिलाएं और बीमार बूढ़े सड़कों पर घसीटते रहे। सैकड़ों लोग दुर्घटनाओं में जान गंवा बैठे। गर्भवती महिलाओं का ट्रेन या सड़क पर प्रसव हो गया। वे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलती रहीं। भाजपा सरकार मजदूरों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था कराने तथा कोरोना संक्रमित के उचित इलाज होने के दावे करती रही, पर हुआ कुछ नहीं। श्रमिकों को जगह जगह अपमानित होना पड़ा। प्रतिदिन कमाने खाने वालों के समक्ष भुखमरी के हालात बन गए। काम की आस में उनकी आंखें पथरा गई हैं। सरकार प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार की बातें कर रही है, पर कोई समयबद्ध ठोस योजना सामने नहीं आई है। निवेशक सम्मेलनों का खूब प्रचार हुआ, पर आज तक एक भी एएमयू जमीन पर नहीं उतरा। सरकार यह नहीं बताती कि प्रदेश में कितना निवेश आया और निवेशक कौन है, कहां उनके उद्योग लगने जा रहे हैं। जब उद्योग ही नहीं है तो श्रमिकों को रोजगार कहां मिलेगा। लॉकडाउन में एक बड़ी आबादी को राशन नहीं मिला। राहत कार्य में भी सत्ता पक्ष ने भेदभाव किया। विपक्ष को राहत कार्य से रोका गया। उन पर कई फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे संकट काल में गरीबों को खाना राशन बांटने, वाहन से घर भिजवाने तथा आर्थिक मदद देने में लगे रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में सत्ता संरक्षित अपराधों की बाढ़ आ गई। भाजपा के दम्मी विधायक और सांसद अधिकारियों के साथ खुलेआम आम दुर्व्यवहार करने लगे हैं। महिलाएं एवं बच्चियां सुरक्षित हैं, अपराधी बेखौफ हैं। सरकारी सह पर फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान लोग परिवार सहित आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध नियंत्रण के लिए आधुनिक वाहनों के साथ यूपी डायल 100 नंबर की सेवा शुरू हुई थी। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन बनी। भाजपा राज में इन सेवाओं को पूरी तरह निष्क्रिय बना दिया गया है। सरकारी भर्तियों के नाम पर युवाओं को सिर्फ छला जा रहा है। पेपर लीक के बहाने नौजवानों को नौकरी से वंचित किया जा रहा है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में सन 2017 के बाद से 4 भर्तियां अदालतों में लटकी पड़ी हैं। अधीनस्थ चयन बोर्ड नियमानुकूल परीक्षा करा पाने में असमर्थता साबित हो रहे हैं। अधिकारी अपनी मनमर्जी से भर्तियों के नियम बदल देते हैं। आरक्षण के नियमों की भी खिल्ली उड़ाई जाती है। भाजपा मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने में माहिर है। वह भ्रम फैलाकर चुनाव जीतती है। समाज से सद्भाव को बिगाड़ना और नफरत का जाल फैलाना उसकी फितरत है। भाजपा सरकार असहिष्णु और सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर समाज को बांटने का काम बड़ी चतुराई से करती है। पिछड़ी जातियों, दलितों और सवर्ण जातियों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश को आर्थिक अराजकता, मंदी, अपराध और लोकतंत्र के अवमूल्यन की दिशा में ढकेला है। वैसे भी भाजपाई करते कुछ नहीं। साजिश और अफवाह यही भाजपा के हथियार हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बिजली उत्पादन और विद्युत वितरण में अभूतपूर्व कार्य किया गया। लगभग 300 से भी ज्यादा नए विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण हुआ, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। कोई विद्युत प्लांट भी नहीं लगाया गया। आज जो भी बिजली उपलब्ध है समाजवादी सरकार की देन है। इसके बाद भी भाजपा धोखा देने से बाज नहीं आती है। प्रदेश में चाहे एम्स की स्थापना हो, कैंसर अस्पताल का निर्माण हो, लोहिया पार्क और 400 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती रिवर फ्रंट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐकाना स्टेडियम, समाजवादी सरकार के समय में ही इनको जमीन पर उतारा गया है। गंभीर बीमारियां, कैंसर, दिल, लीवर, किडनी के इलाज की मुफ्त व्यवस्था हुई। समाजवादी सरकार में मरीजों, दुर्घटना में घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए 108 नंबर समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को अस्पताल लाने ले जाने के लिए 102 नंबर सेवा चालू हुई थी। बीमारों को इलाज के लिए विधायक निधि से प्रति वर्ष 25 लाख रुपए की सहायता देने का प्रावधान किया गया था, जिसको भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया है। आप
सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि समाजवादी सरकार ने समाज के कमजोर परिवार की 55 लाख महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 6,000 रुपए प्रतिवर्ष समाजवादी पेंशन योजना लागू की थी। बुनकरों, दस्तकारों और कारीगरों के लिए तमाम रियायतें लागू की गई थी। कलाकारों एवं खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। 18 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप, कन्या विद्याधन, समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण जैसी तमाम योजनाएं समाजवादी सरकार में लागू की गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए साइकिल ट्रैक भी बने थे। समाजवादी सरकार के समय ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और मेट्रो जैसी शानदार योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। एक्सप्रेसवे पर यमुना के युद्धक विमान और मालवाहक जहाज तक उतर चुके हैं। एक्सप्रेसवे के किनारों पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विश्व स्तरीय मंडियां बनाने की योजना शुरू की थी। समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे पर कन्नौज में 100 एकड़ की मंडी की व्यवस्था हुई थी। मलिहाबाद में आम की मंडी बनी थी। भाजपा ने इन्हें बंद कर दिया। समाजवादी सरकार ने किसानों की 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी के साथ मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी थी। किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। कृषि अर्थव्यवस्था के साथ अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया गया। बजट के 75% अंश की किसान की तरक्की और कृषि उन्नति पर खर्च के लिए व्यवस्था की गई। बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल समस्या के निदान के लिए 200 तालाबों का जीर्णोद्धार और 7300 किलोमीटर नहरों का निर्माण हुआ था। 5 करोड़ वृक्षारोपण का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में दर्ज है। सभी जनपदीय मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा गया तथा छोटी बड़ी नदियों पर लगभग 300 पुलों का निर्माण कराया गया। समाजवादी पार्टी महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते पर चलते हुए आर्थिक, सामाजिक गैर बराबरी और सभी किस्म की विषमताओं के विरुद्ध संघर्षरत रही है। समाजवादी पार्टी ने विकास और निर्माण का रास्ता अपनाया है। वह समाजवादी व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्पित है। भाजपा विध्वंस और नकारात्मक राजनीति करती है। भाजपा ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। भाजपा ऐसा राजनीतिक जल है जिसने सत्ता में आने के बाद जनहित का कभी कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। वह लोकतंत्र के साथ बराबर छल करती रहती है। झूठा ढिढोरा पीटने के लिए कोई चिट्ठी पत्री घर घर बांटने चाहे जितना भाजपा ढोंग का अभियान चलाए, जनता उसके साथ हुए विश्वासघात को भूल नहीं सकती। सैकड़ों करोड़ों रुपयों का अपव्यय कर भाजपा द्वारा की जा रही वर्चुअल रैलियों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता के साथ भाजपा ने बड़ा धोखा किया है। यह भारतीय राजनीति के इतिहास का डरावना पक्ष है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा की बुनियाद ही नकारात्मक रही है। सामाजिक सद्भाव की कीमत पर राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और विकास अवरुद्ध करने की साजिश करते रहना भाजपा का एजेंडा है। गरीबों, किसानों, श्रमिकों और नौजवानों के हितों में बिना कोई काम किए उन्हें गुमराह करना महापाप है। भाजपा लोकराज में लोकलाज का विश्वास नहीं रखती है। इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश में कुशासन का पर्याय बन गई भाजपा सरकार को सन 2022 के चुनाव में सत्ता से बेदखल करना है। समाजवादी पार्टी राजनीति में शुचिता की पक्षधर है और मानती है कि विकास और सद्भाव दोनों के साथ ही देश प्रदेश को प्रगति की ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। हमारा ध्येय है कि कोई मुख्य धारा के बाहर पिछड़ते हुए न रहे और किसी के प्रति अन्याय न हो। समाज के सभी को सम्मान मिले और किसी को भी दुख या अपमान न सहना पड़े। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र, समाजवाद एवं धर्म निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है तथा भाजपा की भय, भ्रम और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सतत संघर्ष करती रहेगी। देश की सीमाएं सिकुड़ती रही हैं। चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। किसान लुट रहा है, मजदूर भूखों मर रहा है, बेरोजगारी सुरक्षा की तरह आकार बढ़ाती जा रही है। नौकरी के नाम पर युवकों को धोखा दिया जा रहा है। छात्र वर्ग कुंठित है। बुनकर, दस्तकार और छोटा मझोला बड़ा उद्यमी किसानों की तरह आत्महत्या करने को विवश है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी अपने सभी साथियों का आह्वान करती है कि वे राज्य व केंद्र सरकार के क्षम्य गलतियों तथा जन विरोधी नीतियों का जन जन के बीच जाकर पर्दाफाश करे और पीड़ित, दुखी और असहाय लोगों की यथासंभव मदद करे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी यह आह्वान स्वागत योग्य है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।